नमस्कार। आज हम आपके चैप्टर पहला और दूसरा जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना और अम्ल क्षारक लवण के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और अभिकारक और कारण वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस बार हमारा फर्स्ट टर्म इसी तरह से होना है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो जो ब्लैक डार्क में है इसका उत्तर है गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड जो है आपको फॉर्मूला AgCl जो है आप लिखते हैं, उसके अंदर जो है इसका रंग श्वेत होता है। जस्ता मतलब जिंक तथा HCl की हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, क्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो ऊष्माक्षेपी, क्योंकि वो उसमें से हीट निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जो हम करते हैं, तो ये जो है अभिक्रिया दी गई है, इसके अंदर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? ये अपचयन अभिक्रिया है, इसके अंदर जो है कॉपर अलग हो रहा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन में AgNO3 NaCl आपस में अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड और HCl में आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है जुड़ रहे हैं, तो ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे एक एरो आएगा फर्स्ट वाले में, कैल्शियम कार्बोनेट वाले में। लिटमस विलेन, ये दूसरे पार्ट में से, विलेन को बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ का बना होता है? इसको हम लिचेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल का मतलब क्या होता है? जिसमें से दो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हों। तो यहाँ पे 2H+ आएगा, तो इसलिए H2SO4 यहाँ पे द्विक्षारीय अम्ल हो गया। क्या होता है जब किसी प्रणाली में अम्ल के विलेन को क्षार के विलेन में मिलाया जाता है? तो अम्ल और क्षार के विलेन को मिलाएंगे तो एक तो क्या होगा? विलेन का तापमान बढ़ेगा, दूसरा जो है नमक का निर्माण होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता? ब्लू विट्रोल में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है, जिप्सम में, बेकिंग सोडा में होता है, NaHCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनता है? जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो इसमें जो है सोडियम जिंकेट बनता है, तो ये हमें लिखना है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन इसके अंदर आप करोगे। ब्राइन पानी, ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? दांत की जो कवरिंग होती है कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। एक जलीय घोल लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस समाधान का अतिरिक्त योग परिवर्तन को उलट देगा? लाल को नीला कर रहा है, तो उसमें अगर HCl डालेंगे तो वो नीले से लाल हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करते हैं तो रंग बदल जाता है, नीले से हरा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है साबुन के निर्माण के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फ्थालीन के घोल को बदल देगा गुलाबी के अंदर, क्योंकि ये बेस है, बेस के साथ रंग देता है। अब हम जो है अभिकथन और कारण वाले प्रश्न करेंगे। पहला, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उत्तर हमारा ए हो गया। उसके बाद में आप देखोगे सेकंड के अंदर, जब जिंक के दानों को HCl मिलाया जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का विकास और रंग में परिवर्तन दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो एक दूसरे को ये कारण तो सही नहीं दे रहा, लेकिन बातें दोनों सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटन अभिक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, तो पानी तो देता नहीं है, तो एक गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन आएगी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लेड नाइट्रेट के अपघटन के कारण उद्बोधित के रूप में उत्पन्न होती है। दोनों बातें सही हैं, तो ये ए ऑप्शन हो गई।
सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में दूसर हो जाता है। सिल्वर प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन की सिल्वर मेटल को क्लोरीन गैस बनती है। तो ये हमें इसलिए जो है उसको डार्क रूम में रखना होता है। तो सही बात है, गंधक के वायु में जलने पर तीखी महक वाली गैस उत्पन्न होती है। सल्फ़र की बात कर रहे हैं। सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो है कारण गलत है, ए सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया। अभिकथन कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में कॉपर अपचायक के रूप में कार्य करता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये ए ऑप्शन हो गया। अभिकथन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में मुक्त हाइड्रोजन का आयतन बनने वाली ऑक्सीजन के आयतन का दुगना होता है, कारण जल में आयतन नुकसान होता है। तो यहाँ पे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में मुक्त हाइड्रोजन का आयतन बनने वाली ऑक्सीजन के आयतन से दुगना होता है। ये तो सही है, लेकिन इसमें अनुपात जो है वो गलत लिख दिया कि अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 लिख दिया, तो इसलिए सी ऑप्शन आएगा। एसिड को हमेशा लगातार हिलाते हुए पानी में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन अचायनों की सांद्रता घट जाती है। तो यहाँ पे बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन जो है रीज़न नहीं सही है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गीले होते हैं क्योंकि इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। कारण क्रिस्टल पानी एक में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या नमक की है। तो यहाँ पे डी जो है अभी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो गलत है। ग्लूकोज और अल्कोहल के जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं होते हैं, कारण ग्लूकोज और जलीय घोल में एच आयन नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर ए आएगा। ये ABC गलत आ रखा है, इसको मत ध्यान देना। दुर्बल अम्लों में विद्युत चालकता कम होती है, प्रबल अम्लों में दुर्बल अम्लों के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता समान होती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए सी आएगा। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। किसी विलयन का pH हाइड्रोजन की सांद्रता के वक्रानुपाती होता है, इसमें आयन। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे के कथन और अभिकारक जो है एक दूसरे का रीज़न सही नहीं दे रहे हैं, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन आएगा। केक बनाने में केवल बेकिंग सोडा का उपयोग करने के बजाय बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड जो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया स्वाद हटा देता है। ये दोनों बातें सही हैं, ए ऑप्शन आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, लेकिन ये सूत्र गलत लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन आएगा। CaOCl2 होता है। पानी में अम्ल या क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लगातार हिलाते पानी को हमेशा अम्ल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार हिलाते हुए पानी को हमेशा नहीं, जो है पानी के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि कारण इसका गलत है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधक कंटेनर में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए पानी से गीला करने पर एक कठोर द्रव्यमान से सेट हो जाता है। तो सी ऑप्शन कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा। अभिकथन pH 7 शुद्ध पानी को दर्शाता है। एसिटिक एसिड का pH 7 से अधिक होगा, तो ये कारण गलत है। पता ही आपको एसिटिक एसिड का pH 7 से कम होगा, तो सी ऑप्शन आएगा। अमोनियम नाइट्रेट का घोल pH अम्लीय होता है। कमज़ोर क्षार और प्रबल अम्ल के लवण का विलयन अम्लीय होगा। तो अमोनियम नाइट्रेट का घोल pH अम्लीय होगा और कमज़ोर क्षार और प्रबल अम्ल के लवण का विलयन अम्लीय होगा। तो दोनों बातें सही हैं, ये आएगा। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसके अंदर क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रहा है, तो pH जो है अम्लीय हो जाता है। एंटा एसिड अपच के दौरान पेट में उत्पादित अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को बेअसर करता है और इस प्रकार राहत प्रदान करता है। एंटासिड हल्के आधार होते हैं, तो ये जो है ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले चैप्टर्स के लिए भी जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू।